नमस्कार दोस्तों, हम आज फिर आपके लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हम आज नया टॉपिक के साथ आए हैं लेकिन जीएसटी देखिए कि वर्तमान में जीएसटी का अच्छा रोल है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से भी पूछा भी जाता है। एग्ज़ाम में जो जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम जो है कि हमारा पेट का एग्ज़ाम लगा है, तो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो बातें हम लोग करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं जीएसटी। देखिए सबसे पहले समझते हैं जीएसटी क्या चीज़ होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर। ये प्रधानमंत्री जी हमारे जीएसटी को कहते हैं अच्छा, मतलब इसको कहते हैं कि अच्छा और जो है कि सेवा, अच्छा और सेवा टैक्स कहते हैं इसको। गुड एंड सर्विस टैक्स इसके स्थान पे कहते हैं, जीएसटी के स्थान पे क्या कहते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो गुड का मतलब अच्छा होता है। चलिए ठीक है, इसके आगे चलते। ये जीएसटी हमारा किस प्रकार का टैक्स होता है ये समझते हैं। ये जीएसटी हमारा अप्रत्यक्ष टैक्स है। अप्रत्यक्ष टैक्स कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट सरकार या फिर टैक्स डिपार्टमेंट जिस पे टैक्स लगाती है, वो जिस कंपनी पे लगाती है, जिस पे लगाती है, वो टैक्स डायरेक्ट अदा नहीं करती है। वो टैक्स जो है कि कंपनी दूसरे के ऊपर लगा करके, और वो टैक्स दूसरे के ऊपर लगा करके वो टैक्स तब वसूली करके तब जा करके भारत सरकार गवर्नमेंट को जो है कि टैक्स डिपार्टमेंट को अदा करती है, उसको कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर। इसका मतलब है कि डायरेक्ट वो कंपनी पे लगाया जाता है, पर कंपनी उसको वाहन नहीं करती है। कंपनी उपभोक्ता के माध्यम से, कस्टमर के माध्यम से वो टैक्स वसूल करके प्रोडक्ट पे, जितने भी प्रोडक्ट है उस पर लगा चार्ज दे करके उसको वसूल करती है। देखिए पहले संविधान में ये जो है कि पहले संविधान में या फिर पहले भारत में जीएसटी नहीं था। जीएसटी भारतीय संविधान में लाया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। वो संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी लाया है भारत में। तो संविधान संशोधन नंबर 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी लाया गया है। देखिए कि भारत में जीएसटी तो आया, लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये बन सकता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य है जो जीएसटी सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया है। वो है आंसर हमारा असम। असम ऐसा राज्य है जो कि जीएसटी को सबसे पहले लाता है। देखिए कि उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि किसके द्वारा जीएसटी लाया जाता है। जीएसटी उसी के द्वारा लाया जाता है जो वित्त मंत्री जो जिस समय में, जो जिस कार्यकाल में वित्त मंत्री होगा, उसी के द्वारा जो है कि जीएसटी लाया जाता है। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हीं के द्वारा जो है जीएसटी लाया गया, उन्हीं के द्वारा लाया जाता है। उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। वास्तव में क्या है, जीएसटी के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं, जो है कि वित्त मंत्री ही माने जाते हैं जीएसटी के अध्यक्ष। देखिए कि ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम असम पहला ऐसा राज्य है भारत में जो जीएसटी को लागू किया गया। भारत में पूर्ण रूप से बात करते हैं, भारत में पूर्ण रूप से जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ये बात जानते हैं। इसलिए 1 जुलाई 2017 को पूर्ण रूप से लागू होने के कारण 1 जुलाई को हम लोग जो है कि जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बात हमें समझ में आ गई है। अब हमें जानने योग्य बात यह है कि जीएसटी कुल कितने प्रकार से टैक्स लगाती है, कितने दर है इसका, कितने प्रकार के, वो जो है कि 5 प्रकार के टैक्स है। 5 प्रकार के टैक्स है। टैक्स कहने का मतलब दर है, जो कि 0% है, 5% है, उसके बाद जो कि 12% है, फिर 18% है, 28% है, जो कि ये आपके सामने लिखा गया है। दर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दर है जो जीएसटी लगाए जाते हैं। ये जो कि वस्तु के अकॉर्डिंग जो है कि जितने भी आइटम हम लोग प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, वो परचेज हमारे आइटम के हिसाब से जो है कि ये जीएसटी दर जो है कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ये जो है कि लगाया जाता है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि जीएसटी को कुल कितने प्रकार होते हैं। जीएसटी को कुल 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि एक जीएसटी होता है सीजीएसटी, और दूसरा होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सबसे पहले एक एक करके हम लोग पूरा जीएसटी, जो 3 प्रकार के जीएसटी होता है, ये तीनों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं यस जीएसटी से। यस जीएसटी कहने का मतलब है स्टेट जीएसटी कहने का मतलब है जो कि जीएसटी काउंसिल होता है, जीएसटी मिनिस्टर जो होता है, वो जो है कि जीएसटी जो देता है स्टेट लेवल में क्या जीएसटी का दर होगा, कैसे होगा, कैसे वसूली करेंगे, सारा का सारा दारोमदार यस जीएसटी पे होता है। यस जीएसटी कहने का तात्पर्य है स्टेट लेवल में जितने भी प्रकार के जीएसटी हैं वो काम करेगा। सी जीएसटी कहने का मतलब है सेंट्रल लेवल में जो जीएसटी होता है, सेंट्रल लेवल में क्या काम करेगी जीएसटी, कैसे होता। तो दूसरा प्रकार हमारा सी जीएसटी है।
और तीसरा हमारा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कहने का तात्पर्य है कि IGST। IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में GST का क्या मामला है, कितने प्रकार से टैक्स लगाता है। तो हमारे भारत की बात करते हैं, स्टेट की वो सेंट्रल की बात करते हैं। सेंट्रल में कुल 4 प्रकार के दर हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पे अलग दर, अलग प्रकार के टैक्स लगेंगे। लग्जरियस कार खरीद लिए उस पर अलग प्रकार के टैक्स लगेंगे। ये देखिए कि GST जब नहीं था, GST के पहले एक जो है कि वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स लागू था। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स भारत से समाप्त नहीं हुआ, अभी भी भारत में है, लेकिन उसका जो है कि उसका मामला कुछ अलग है और वो अलग प्रकार से लगाए जाते हैं और GST यहाँ पे भारत में अलग प्रकार से लगाए जाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी पंजीकरण संख्या। पंजीकरण संख्या इसके कुल पंजीकरण संख्या इसके कुल 15 अंक होते हैं। पंजीकरण संख्या कुल कितने अंक होते हैं, इसके कुल 15 अंक होते हैं। और इसके जो कि अध्यक्ष होती हैं, अध्यक्ष क्या कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, जो वर्तमान समय में जिस होंगे वही जो है कि हमारे जो है कि वही वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है, वो हमारे वित्त मंत्री। और थोड़ी सी निर्मला सीतारमण के बारे में बात कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो है कि सिर्फ जो है कि GST नहीं, ये जो है कि इनके द्वारा बजट भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि आप जानते हैं बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। हर साल बजट जो है कि एक जो है कि फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ये हम जानते हैं। और एक चीज़ हम आपको बात देने योग्य है, जो कि फिनांशियल ईयर, वित्त वर्ष हम बात करते हैं। वित्त वर्ष हमारा जो है कि अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हमारा वित्त वर्ष है। ये हमारा वित्त वर्ष है, ये हम जानते रहेंगे। क्योंकि और जानते हैं कि बजट जो पेश होता है, बजट की बात कर रहे हैं, बजट 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष के 1 फरवरी को हमारा क्या प्रस्तुत होता है, बजट। जबकि हम लोग जानते हैं बजट शब्द का संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं, इसको हम लोग वित्त विवरण के नाम से जानते हैं। संविधान में जो बजट का शब्द है वित्त विवरण के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, ये चीज़ हम आपको देख चुके हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले GST का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में कहते हैं वस्तु और सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा टैक्स। GST अप्रत्यक्ष टैक्स है, ये हमारे संविधान में पहले नहीं था। 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है। पहला जो है कि पहला राज्य GST लागू करने वाला पहला राज्य असम है। उसके बाद जो है कि GST को कुल 4 प्रकार होते हैं, 0% होते हैं, 5% होते हैं, 12% होते हैं, 18% होते हैं, 28% होते हैं। ये जो है कि भारत में पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। जिस दिन वो लागू किया गया, 1 जुलाई को लागू किया गया है। 1 जुलाई के दिन हम लोग जो है कि GST दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी हम लोग पॉइंट, जितने भी मुद्दे जितने भी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम के दृष्टि से पेड के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कितने प्रकार के GST होते हैं, ये जो है कि CGST 3 प्रकार से, CGST हो गया, SGST हो गया, IGST हो गया। 80 कहने का मतलब है सेंट्रल GST हो गया, यस का मतलब स्टेट GST हो गया। उसके बाद जो है कि इंटीग्रेटेड, आई का मतलब इंटीग्रेटेड GST हो गया। इधर हम लोग देखते हैं पंजीकरण संख्या कुल 15 अंक होते हैं, पंजीकरण संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। और इधर थोड़ी सी बात देखते हैं कि ये अध्यक्ष कौन होता है GST का, ये निर्मला सीतारमण वर्तमान में है। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री ये है जो कि हमारा, ये जो कि क्या होते हैं प्रधान, वो जो है कि GST के अध्यक्ष होते हैं। अब फिनांशियल ईयर के बारे में बात करें, फिनांशियल ईयर जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च है। और बजट की बात करते हैं, बजट जो है कि ये बजट जो है कि 1 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष के 1 फरवरी को जो है कि बजट पेश किया जाता है। चलिए ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग इस पर चर्चा किया, आप लोग इसको एक बार दोबारा देखेंगे, नहीं समझ में आ गया दोबारा, एग्जाम के दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कल फिर मिलेंगे।